इसकी हाइट कम है, सही है, आ रहा है बराबर। श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। वस्तुन्योषधय स्नेहा रसल्लोह मृदो जलम रुचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तमा। वस्तुनि पात्र, औषधय अन्न, स्नेहा घी, रस लोह मृद शहद सोना तथा मिट्टी, जलम जल, ऋचः ऋग्वेद, यजुंषि यजुर्वेद, सामानी सामवेद, चातुर्होत्रम यज्ञ संपन्न करने वाले चार व्यक्ति, च ये सब, सत्तमा हे परम पवित्र। अनुवाद। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले चार पुरोहित। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण विघ्न विनाशननया सोय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं तो वो यज्ञ करने के लिए सामग्री देख रहे हैं, लेकिन उनको भगवान के अंगों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। यदास्य नाभ्यान्नलिनाद अहम आसम महात्मनः नाविदम यज्ञ संभारान पुरुषावयवान ऋते। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तो आज के श्लोक में बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ जब उनको यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए थी और भगवान के अंगों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा तो उन्होंने फिर क्या किया। तो ये चार श्लोक हैं 24, 25, 26, 27। ये हमें बताएंगे कि भगवान के विविध अंगों से उन्होंने यज्ञ की सामग्री प्राप्त करी। तो यज्ञ की सामग्री कहाँ से मिली उन्हें? भगवान की। जैसे हम कल की तात्पर्य में हम पढ़ा होगा तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी कि उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने से उन्हें सभी चीज भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। तो उन्हें यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री भगवान के श्री अंगों से प्राप्त हुई, है ना। तो ये सामग्री कौन सी है हम वो देखते हैं, है ना। चार श्लोकों में सामग्री की, यज्ञ की सामग्री का वर्णन है। तो आज एक 24वां श्लोक था, उसमें तात्पर्य नहीं था, लेकिन हम उस शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे
तेषु, तेषु मतलब यज्ञों में, ऐसे यज्ञों में, तेषु मतलब ऐसे यज्ञों में जो ब्रह्मा जी करने वाले, या ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया उनमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता ब्रह्मा जी को पड़ी। और ब्रह्मा जी को ही नहीं, अगर हम ढंग से यज्ञ करना चाहते हैं तो ये सब सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तेषु यज्ञस्य पशव, यज्ञ की संबंधता के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पशव, या तो पशु या फिर यज्ञ की दूसरी सामग्री, है ना। पशव का मतलब पशु या यज्ञ की सामग्री। आगे कह रहे हैं स वनस्पतय कुशाह, वनस्पति मतलब फूल फल आदि, है ना। वनस्पति का मतलब क्या हो गया? फूल फल सहित। कुशा मतलब कुश घास, है ना, कुश घास होती है। जो यज्ञ करता है उसको एक कुश की वो अंगूठी भी पहनाई जाती है ना। कुश इदम च देवयजनम, इदम च देवयजन मतलब देवयजन, देवयजन मतलब यज्ञ की भेदी, या फिर समझा जाए कि यज्ञ का स्थान जहाँ पे यज्ञ होने वाला है, यज्ञ भूमि, है ना। हर एक जगह यज्ञ नहीं हो सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर स्थान ढूंढना पड़ता है। उसको स्थान के अनुसार, कैसा स्थान है, शुभ स्थान है नहीं है, उसके अनुसार फिर यज्ञ होता है। तो इसे कह रहे हैं देव यजनम, जहाँ देवों का यजन होता है, देवताओं का यजन हो, देव यजनम। और क्या चाहिए? कालोस चोरु गुणान्वित, काल उरु, उरु मतलब अत्यधिक, और गुणान्वित मतलब अत्यधिक गुणों से युक्त, और काल मतलब समय। तो काल भी सही देखा जाता है, हर एक समय नहीं कर सकते, उसका एक समय होता है। अगर हम भागवत में पढ़ेंगे तो भगवान हस्तिनापुर से द्वारका से हस्तिनापुर जाते हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें आमंत्रित किया था राजसूय यज्ञ के लिए, लेकिन कुछ समय वो रुके कि अभी सही समय आया है यज्ञ का, अब करना चाहिए, तो सही समय होना चाहिए। समझ रहे? काल गुणान, कालस चोरु गुणान्वित, उरु मतलब अत्यधिक सही समय से युक्त, नहीं तो वो फलीभूत नहीं होता यज्ञ। अगर हम सही समय यज्ञ नहीं करें तो यज्ञ को जो मिलना चाहिए, यज्ञ जिस कारण से हम कर रहे हैं, वो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब चीजें चाहिए। आगे क्या क्या कह रहे हैं? वस्तुनि, वस्तुनि मतलब पात्र, पात्र मतलब बर्तन, जहाँ पे हम यज्ञ सामग्री रखते हैं, क्या होता है वो? वस्तुनि मतलब पात्र मतलब बर्तन। औषधय, औषधय मतलब अन्न। औषधय का ज्यादातर अर्थ हम लोग दवाई से लेते हैं, लेकिन इसमें कहा गया अन्न, अन्न भी चाहिए। जैसे आप देखेंगे हम लोग कोई यज्ञ करते तो उसमें कुछ वो चावल के, है ना, जौ चावल तिल ये सब होता है, अन्न, अन्न चाहिए। और क्या चाहिए? स्नेहा, स्नेहा मतलब घी, घी भी। स्नेहा को क्या बोले? स्नेहा मतलब चिकनाहट। तो स्नेह का अर्थ क्या है? आपका व्यवहार बड़ा स्नेहपूर्ण है, स्नेह मतलब आपके व्यवहार में बड़ी चिकनाहट है, तो उस लिए घी से उसको बताया गया। स्नेहा का मतलब क्या है? घी। आगे कह रहे रस लोह मृदो, रस मतलब शहद, लोह मतलब सोना, मृदो मतलब मिट्टी। तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए? सोना भी चाहिए। हम देखेंगे एक यज्ञ महाराज युधिष्ठिर करना चाहते थे, लेकिन बैंक ट्रेजरी और उनके राज खजाना खत्म हो चुका था। ये युद्ध के बाद की बात है। युद्ध में इतना खर्चा हुआ कि जो राजस्व था, जो धन था राजा के पास, वो सब खत्म हो गया था। तो ये पांडवों को भगवान के आदेश पे ये लोग राजा मरुत की यज्ञ स्थली में गए थे, राजा मरुत। और राजा मरुत ने ऐसा जबरदस्त यज्ञ किया था कि यज्ञ के बाद सोना, सोने के बर्तनों में उन्होंने सब ब्राह्मण को जिमाया था। तो वो सोने के बर्तन ऐसे कैसे पड़े थे, मतलब लेके ही नहीं गए वो लोग, तो वो सोना उठा उठा के लाए पांडव, इतना सोना था। तो क्या चाहिए यज्ञ में? सोना भी चाहिए। और मृदम, मृदम मतलब मिट्टी, है ना, मृदम मतलब मिट्टी, ये सब हो गया। और जलम मतलब जल। देखिए एक यज्ञ के करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, है ना। आगे क्या बता रहे हैं? ऋचो मतलब ऋग्वेद होना चाहिए, यजुंशी मतलब यजुर्वेद, सामानी मतलब सामवेद।
ये सब भी होने चाहिए। आगे कह रहे हैं चातुर्होत्रम। चातुर्होत्रम मतलब यज्ञ, कोई भी यज्ञ को अगर प्रॉपरली करना तो 4 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। वो हम पढ़ेंगे टीका में कि कौन से 4 व्यक्ति होते हैं। चातुर्होत्रम, अगर ये 4 व्यक्ति नहीं होंगे तो यज्ञ नहीं हो सकता है। उनके अलग अलग टेक्निकल नाम भी हैं, वो हम सुनेंगे। ये सब सत्तम, सत्तम मतलब हे परम पवित्र नारद है। तो अनुवाद में कह रहे हैं यज्ञ की अन्य आवश्यकता है पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। अब तात्पर्य हम पढ़ते हैं। यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। पुरोहित का अर्थ समझते हैं? पुरोहित का अर्थ पुर मतलब परिवार। पुर का मतलब क्या होता है? कुटुंब या परिवार या वंश। और हित मतलब जो उस परिवार का हित चाहता है। तो हर एक पूर्व काल में हर एक परिवारों के पुरोहित होते थे। जैसे ये राज पुरोहित सरनेम यहाँ पे बहुत है पर्वत पाटिया में, राज पुरोहित। तो ये राज पुरोहित भी एक तरह से राजाओं के पुरोहित होते थे। है अभी कोई राज पुरोहित यहाँ पे बैठे हैं? हाँ यही है रंजीत राज पुरोहित। ऐसा ही है ना, राजाओं के पुरोहित हुआ करते थे, ऐसा कुछ होता है। तो आप लोग ब्राह्मण 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 ही माने जाते हैं। अच्छा, तो पुरोहित, पुरोहित मतलब पुर का हित चाहने वाले, समझ रहे हैं? देखिए शब्दों को समझना चाहिए, शब्दों के अर्थ को। ऐसे तो हम देखते हैं पुरोहित मतलब ब्राह्मण है, पुजारी है, लेकिन पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुर मतलब परिवार का हित चाहने वाले। कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पुरोहित हुआ करते थे। अब अगर हम देखेंगे ये राजसूय यज्ञ जो हुआ था युधिष्ठिर महाराज का, उसमें 4 पटु पुरोहित में एक तो विश्वामित्र थे, एक वशिष्ठ थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुनि ऋषि उनके पुरोहित बने थे। और भी 2 थे, मतलब महान महान पुरोहित थे। अच्छा, इसमें 4 पुरोहितों की क्यों आवश्यकता होती है? देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक तो आहुति करने वाला है, जो आहुति होता है ना, आहुति। अच्छा, इनकी डंडियां भी अलग अलग होती है, श्रुक श्रवा बोलते हैं ना। एक लंबी डंडी होती है लकड़ी की, उसके अंदर एक थोड़ा सा छेद होता है, तो उसमें से घी हम डालते हैं। तो जो पुरोहित अंदर आहुति देता है अग्नि यज्ञ में, उसे कहते हैं होता। क्या कहते हैं? होता। और एक उच्चारण करने वाला है, एक मंत्रों का उच्चारण करते आते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। उस पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला, उसे कहते हैं अध्वर्यु। बिना अग्नि के जलाने, बिना अग्नि की सहायता से अग्नि को जलाना, उसे कहते हैं अध्वर्यु। तथा एक निरीक्षण करने वाला, जिसे कहते हैं ब्रह्मा। निरीक्षण क्या करते हैं कि मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। चातुर्होत्रम का मतलब समझ गए? 4 पुरोहित, एक बोलने वाला, एक निरीक्षण करने वाला, एक अग्नि प्रज्वलित करने वाला, और एक आहुति देने वाला। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। याद हो गया सबको? हमें एक्चुअली में प्रश्नोत्तरी भी करनी चाहिए। हम लोग पहले गोपाल नगर में करते थे, शनिवार शनिवार को प्रश्नोत्तरी करते थे। तो प्रश्नोत्तरी करने से क्या होता है कि हमें ये भी पता चलता है कि भाई कौन व्यक्ति ढंग से सुन रहा है। बहुत जरूरी है। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। कैसे हैं? दुर्लभ हैं, मिलते ही नहीं हैं। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसे यज्ञ कब शुरू हुए?
प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म से ही। तो यज्ञ का अर्थ क्या है पहले हम समझिए। जैसे आप लोग सब लोग सूरत के निवासी हैं, तो हमें कोई ना कोई आवश्यकता मिलती है घर में। जैसे हम चाहे हमें गैस पाइपलाइन सबके आती होगी, यहाँ पे गैस पाइपलाइन होगी तो गैस मिलती है, हमें बिजली मिलती है, फिर हमारी नगर पालिका हमें पानी वानी सप्लाई करती है। ठीक है, सही बात है। तो इसका हमको टैक्स भरते नहीं भरते हैं। अब ये यज्ञ का अर्थ जैसे बताया, यज्ञ का मतलब जैसे बताया कि एक अग्नि यज्ञ हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन यज्ञ का अर्थ समझिए। यज्ञ मतलब जैसे हमने कल सुना कि किसी दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट करना। तो हम टैक्स भर के किसको संतुष्ट करते हैं? सरकार को। ठीक है, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं बने भरेंगे तो वो हमें जो चीज़ें मिल रही है वो चीज़ें सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। और अगर हम टैक्स नहीं भर के अगर सप्लाई हम और कोई तरीके से लेते हैं तो तरीका कैसा होगा? वो क्या होगा? इल्लीगल। समझ रहे हैं? इल्लीगल मतलब आप गलत तरीके से, एक तरह से समझ, चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। तो यज्ञ करने का मतलब क्या हो गया? जो हमें चीजें मिलती हैं उसका ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए। हर एक जना हम कुछ ना कुछ तो कर देते हैं सरकार को, देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें सब सुविधा मिल रही है। तो हमें सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है? हमें सब सुविधाएं, अग्नि मिल रही है, जल मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, हवा मिल रही है, चंद्र की किरणें मिल रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है। तो ये सुविधाएं मिल रही नहीं मिल रही है? तो यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं, इसलिए गीता में कहा गया है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। कि जो व्यक्ति इस चक्र को, यज्ञ चक्र को नहीं करता है, वो क्या है? अघायुर इंद्रियाराम, वो खाली इंद्रियों के मौज मस्ती के लिए जीता है। उसकी जीवन कैसे? अघ आयु, उसकी आयु कैसे है? अघ। अघ मतलब पापमय आयु है। मोघम पार्थ से जीवती, उसका जीना बेकार ही है। ठीक है, अभी देखिए हम जैसे कलयुग में, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं टीका में कि शास्त्रों का आदेश है क्या करना चाहिए। क्या यज्ञ कलयुग के लिए क्या यज्ञ बताया गया है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम ये यज्ञ नहीं करते हैं, अभी ये देखिए भगवान के नामों का जो मुख्य कारण है वो तो ये है कि भगवान से प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? भगवान से प्रेम हो जाए। लेकिन भगवान से प्रेम होने के पहले बहुत सारी जीवन में अवस्थाएं आती है। हमें रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? हम लोग अभी इस स्थिति में तो नहीं है कि अगर हम लोग त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्यवत्, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की तरह हमने सब कुछ छोड़ दिया और कंठ पहन लिया और हम लोग निकल गए हरि नाम करने, ऐसी स्थिति में तो अभी है नहीं, है ना। और तुरंत ऐसी स्थिति का अनुकरण करने जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके जीवन के अनुसार कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार में अच्छा चलाना, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को कोई चीजें चाहिए, तो उसके लिए उसको यज्ञ करना चाहिए। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रेम प्राप्त करने का तो उद्देश्य सबसे चरम लक्ष्य है, लेकिन ये चीज करने के लिए भी तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि अब आप ये भूल जाओ कि भाई आप भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, आगे होगा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छे जेंटलमैन, अच्छे सज्जन व्यक्ति बनने के लिए भी जप करो। क्या बोल रहे हैं? अच्छे सज्जन, सज्जन मतलब अच्छा नागरिक, अच्छा निवासी, अच्छा मनुष्य बनने के लिए भी आप रोज कितनी माला करो? 16 माला। ये नियम है, ये हमारे आचार्यों द्वारा नियम है। मतलब ये भगवान का नियम है कि आप अभी आगे की बात छोड़ दो, भव सागर से निकलना, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन कम से कम जो चीज हमें मिल रही है उसको धन्यवाद देने के लिए तो यज्ञ करो। इसलिए ये आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 16 माला नियमित पूर्वक करे। वो अपना यज्ञ कर रहा है वो।
अब इसमें हो सकता है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि अशोक जी हमारे पीछे बैठे हैं, ये 16 माला कर रहे हैं। कितनी माला कर रहे हैं? 16 माला कर रहे हैं। और इनको रोटी सब्जी दाल चावल व्यापार काम नौकरी जो भी कर रहे हैं ये, इनको आमदनी प्राप्त हो रही है, जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब इनके पास में मामा जी बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये 16 माला, उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक दृष्टांत दे रहा हूं। ये 16 माला नहीं कर रहे, लेकिन इनको भी सब कुछ जीवन की चीजें प्राप्त है, दोनों को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त है। तो वो तो कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या है कि जो कुछ भी ये प्राप्त कर रहे हैं ये अधर्म से प्राप्त कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कौन? मामा जी। और वो क्या कर रहे हैं? अपना धर्म कर रहे हैं। इसलिए जब ये अधर्म से चीजें प्राप्त करते हैं तो उनका इन्हें बंधन लगता है, अगले जीवन में इनको उसकी बहुत ही खराब गति मिलेगी। ऐसा गीता जी में कहते हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता तेर तेर दत्तान अप्रदायभ्यो भुंगते स्तेन एव स। जो चीजों को प्राप्त करता है लेकिन उसके सामने कुछ देता नहीं, वो स्तेन है। स्तेन है मतलब वो चोर है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इनको चीजें तो मिल रही है सब, लेकिन चीजें मिलने के पीछे ये कुछ यज्ञ नहीं कर रहे। तो चीजें कैसे मिल रही है इन्हें? धर्म से नहीं। धर्म तो क्या नहीं, धर्म क्या है? जीवेर कलयुग में धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना, जप करना। अब ये धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म के बिना इन्हें क्या मिल रहा है? अर्थ मिल रहा है। तो इनके जीवन में से धर्म निकल गया, क्या रह गया? अर्थ रह गया खाली। तो इन्होंने उस चक्र को पालन नहीं किया, तो इनका जीवन कैसे? अघायुर, पाप से भरा हुआ है। मोघम पार्थ से जीवती, वो खाली बेकार में जी रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हम सबको चीजें मिल रही है, हम में से जितने भी बैठे हैं उन सबको जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके लिए हम कुछ यज्ञ कर रहे हैं। अब जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? मोघम पार्थ स जीवती, उनका जीना क्या है? बेकारी है। अगर ठीक है वो नाम यज्ञ नहीं, वो नाम यज्ञ नहीं करना तो ये करिए, ये वाला यज्ञ तो करिए। ये यज्ञ करिए तो सोना लाइए, मिट्टी लाइए, चातुर होत्र 4 पंडितों को बुलाइए, है ना, कुशा घास लाइए, फल लाइए, ये सब चीजें लाइए। यज्ञ तो करना पड़ेगा। तो ये कर लीजिए या हरिनाम, कौन सा इजी है? हरिनाम इजी है। आप ये कर ही सकते। ब्राह्मण लाएंगे कहां से? आप बताइए, कहां से ब्राह्मण लाएंगे? पटु ब्राह्मण, जो ऐसे ब्राह्मण होते थे जो मंत्रों से अग्नि को उज्ज्वलित कर लेते थे, कहां से लाएंगे? अच्छा, हमारे जीवन में हमने काफी ब्राह्मणों से हमारी मुलाकात हुई होगी, पुरोहितों से मुलाकात हुई होगी। कोई हमारे ब्राह्मण आते भी घर में शादी वादी कराने या गृह प्रवेश कराने आते होंगे, नहीं आते होंगे? हम में से कितने कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है कि हमें ऐसे ब्राह्मणों से मुलाकात हुई है जिन्होंने हमें कहा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम। कितने ब्राह्मणों ने कहा? किसी को कोई हो सकता है मेरे जीवन में ऐसा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन आप में से किसी को हुआ होगा? नहीं हुआ ना? देखिए ये ज्ञान कितना गुह्य ज्ञान है। यहां तक कि ब्राह्मण घर में जन्म व्यक्ति भी नहीं जानता। और ये तो अभी की बात नहीं है, अगर हम 4था स्कंद पढ़ेंगे भागवत का तो प्राचीन बरी राजा थे और यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट, मतलब उन्होंने धरती में कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां यज्ञ नहीं करते थे, इतने यज्ञ करते थे। नारद जी उनके पास आए, यज्ञ करते थे, यज्ञ में अनेक पशुओं को बलि चढ़ाते थे। तो नारद जी ने कहा, देखो तुमने जितने पशुओं को मारा है, देखो ऊपर सब खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? ऊपर खड़े, वो सब तुम्हारा इंतजार कर, जब तुम मरोगे ना तुम्हें सब अगले जीवन में वो सब तुम्हें मार के खाएंगे। फिर नारद जी उन्होंने वैराग्य का और भक्ति का संदेश दिया। तो राजा प्राचीन भरिषि क्या बोले? बोले आज जो आप मुझे दिव्य ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहिए, ये मुझे इतने ब्राह्मणों ने मुझे यज्ञ करा, किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताया। इतने यज्ञ मैंने होलसेल में किए, कोई भी ब्राह्मण ने। और ये बात कब की हो रही है? ये बात इस युग की नहीं हो रही है, ये बहुत पहले की, मेरे हिसाब से त्रेता युग की बात होगी, या त्रेता युग की होगी या सत्युग की, पता नहीं, त्रेता युग की होगी शायद। तो बोले आज तक मुझे कोई ब्राह्मण ने नहीं बताया। तो या तो ऐसा होगा कि उनको नहीं पता होगा, या फिर ऐसा होगा कि मैं योग्य नहीं होगा इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। तो नारद जी ने कहा नहीं, उनको नहीं पता था,
उनको तो दिव्य ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म का ज्ञान, जो भगवान का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण कहा जाता है, निर्विशेष ब्रह्म का जो ज्ञान रखता है। तो ऐसे ब्राह्मण कहाँ है बताइए? तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसेशन हुआ नहीं हुआ? हम घर में बैठे बैठे अच्छी तरह सुबह नहा धो लें, नहा धो के भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये कितनी बड़ी हमें सुविधा दी है ना? कैसे कर सकते हैं यज्ञ बताइए? और कोई व्यक्ति देखिए, भगवान या हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बताते जो प्रैक्टिकल नहीं हो, वो वही चीज बताते हैं जो प्रैक्टिकल हो। उन्हें पता है कलयुगी नमूने हैं, ज्यादा बताएंगे तो नहीं करेंगे, इसलिए ऐसी चीज बताते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक हो। तो क्या बताया कि कम से कम 16 माला तो करो। अब कौन व्यक्ति ऐसा है जो बोल सकता है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि 16 माला नहीं कर सकता हूं? कौन है ऐसा बताइए? हर एक के पास 24 घंटे में इतना समय तो मिलता है कि मैं 16 माला आराम से कर सकूं। तो मैं वही कह रहा हूं, अभी तो हम कृष्ण भक्ति की बात तो नहीं कर रहे हैं, सॉरी, कृष्ण प्रेम की तो बात हम आगे की है, वो तो हमारा जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है ही है। लेकिन सबसे पहले ये तो समझिए कि जो हमें चीजें मिल रही है उसका हम टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो यज्ञ का मतलब समझ गए? टैक्स भरना। क्या भरना? टैक्स भरना। हम कितना डर जाते हैं, एक एक महीना भी हम टोरेंट बिजली कंपनी का बिल नहीं भरते। यहाँ पे तो शायद डीजीवीसीएल होगी, है ना? डीजीवीसीएल है ना यहाँ पे, तो शायद 2 महीने से बिल आता है। 1 महीने में आता है कि डीजीवीसीएल का? हाँ, तो कहने का मतलब वो डीजीवीसीएल तो फिर भी थोड़ी सी ढीली है, टोरेंट तो इतनी टाइट है कि 1 महीने में नहीं भरते तो वो लोग बिजली बिजली काटने की तैयारी कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हमें व्यवहारिक बनना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो 4 लोग हैं जो यज्ञों का ये मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, ये ओम भवतो हो, इस तरह से उनका स्टाइल होता है बोलने का। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना, पूरा यज्ञ फेल, पूरा यज्ञ फेल। अब देखिए, हम हरे कृष्णा, कोई लोग कृष्णा कैसे बोलते हैं? गुजराती जय श्री कृष्ण, गुजराती क्या बोलते हैं? कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मारवाड़ी कृष्ण, है ना? तो हम लोग कितने स्टाइल में बोलते हैं, लेकिन भगवान सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या स्वीकार करते हैं? भाव। लेकिन देवता ऐसे नहीं स्वीकार करते। जैसे कल मैंने कहा था कि वो खाली इंद्र हा ऐसा शत्रु जन्म ले जो इंद्र को मारने वाला हो, तो उसमें बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो जो व्यक्ति इंद्र को मारने वाला, तो पूरा उल्टा हो गया उसका। इतना यज्ञों का इतना मतलब प्रभाव होता है मंत्रों के उच्चारण का। तो अभी हमें क्या मिला है बताइए? हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमें यही नहीं पता मंत्र क्या है, संस्कृत क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन कलौ शूद्र संभव, कलयुग में हम सब कौन है? शूद्र हैं। हमें सदाचार के नियम नहीं पता है, शौच के नियम नहीं पता है। कितने शौच के नियम होते हैं, यहां तक कि हमें तो भक्ति में आने के पहले यह भी नहीं पता था कि शौच जाने के बाद स्नान करना चाहिए, यह भी नहीं पता था। आपको पता होगा तो मुझे नहीं पता, है ना? यह भी नहीं पता था, बताइए, कि शौच जाते हैं स्नान करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नए नए भक्ति में आया था, सन 2001 की बात है, 2001 की बात है। तो बड़ौदा में महाराज की व्यास पूजा थी, तो हम लोग व्यास पूजा, मैं बिल्कुल नया नया ही आया था। तो मैंने देखा, अब हम लोग सब सिंगल सिंगल गए थे, एक एक व्यक्ति गए थे, हम लोग सूरत से बस में गए थे बड़ौदा मंदिर में। तो हमें एक ब्रह्मचारी रूम दे दिया था कि भाई आप लोग, क्योंकि 2-3 घंटा फ्रेश होना है आप लोग यहाँ पे, तो हम ब्रह्मचारी रूम में ठहर लिए थे। तो 4-5 व्यक्ति शौच करने गए, 4-5 बाथरूम में। फिर मैंने देखा ये शौच करने के बाद नहा क्यों रहे हैं? प्रभु जी आप लोग तो सुबह नहाते नहीं हो क्या? बोले नहीं, हम तो सुबह नहाए, तो मतलब वापस क्यों नहा रहे हो? बोले हमने शौच किया ना, शौच करने नहाना चाहिए। तो ये बात हमें तब पता चली, समझ रहे हैं? तो ये नियम होते हैं, इतने नियम होते हैं कि हम लोग नहाने के पहले बिना नहाए हम अपने ताजे कपड़ों को छूना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? ये सब नियम होते हैं कि नहाने से पहले रसोई में मत जाओ, इधर उधर घूमो मत, नहा धो के फिर कपड़ों को स्पर्श करो। ये सब हमें पता ही नहीं था।
तो समझ रहे, ये सब चीजें लुप्त हो गई है कहाँ पे? कलयुग में। कलयुग में क्या बचा है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे केवलम कलो नास्ते व नासे ना। देखिए 3 बार का है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम। ना कर्म से एक बार नहीं, ना ज्ञान से एक नहीं, ना योग से नहीं, खाली हरि के नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे हम कितना ही कर लें, चाहे हम कितने ही नवरात्र के व्रत कर लें, चाहे कितने ही हम वट सावित्री कर लें, गोल गोल चक्कर लगाते रहें वट के पेड़ के, कुछ भी करेंगे, चौथ का व्रत करेंगे, लेकिन हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि इस चीज को गंभीरता से लीजिए। इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि खाली भगवान के नामों का ही आश्रय लें, अपने आप ही अच्छे अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। नाम लेने से व्यक्ति में अपने आप ही अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। वो व्यक्ति में सभी चेतना का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है ना। आप चाहे कितनी देवताओं की पूजा कर लें, कितने ही आप तपस्या कर लें, कितने ही व्रत कर लें, आपको हो सकता है कोई चीजें मिल भी जाए उनसे करने से, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण तो नहीं होगा। लेकिन भगवान के नामों के जप करने से आपको वो चीजें मिलती भी है और साथ साथ में हृदय का शुद्धिकरण भी होता है, दोनों चीज होती है। जैसे मान लीजिए नंद किशोर की मन इच्छा हुई कि मुझे सिगरेट पीना है। क्या मन में इच्छा हुई? सिगरेट पीना है। ये एक दुकान में गए और बोले मुझे सिगरेट दे दो। इसे दुकानदार बोलेगा क्या कि आप तो भक्त हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए? बोलेगा क्या? नहीं कहेगा। वो क्या देगा? तुरंत सिगरेट दे देगा। तो देवताओं की पूजा और भगवान की भक्ति में ये अंतर है। देवता कभी आप कुछ गलत भी मांगोगे ना, देवता सोचेंगे नहीं, दे देंगे। शिव जी ने कितनी बार किया है ना, शिव जी कितनी बार दिया, रावण को सब कुछ दे दिया। शिव जी क्या आशुतोष हैं, तुरंत दे देते हैं। वो तुरंत क्यों देते हैं? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, डिस्टर्ब करने आ जाते हैं लोग बार बार, तुरंत दे देते हैं, है ना। वृकासुर आया, वृकासुर वो क्या मांग रहा था शिव जी से? पता है क्या मांगा वृकासुर ने? बोले जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वही मर जाए, उसका सिर भस्म हो जाए। अब शिव जी के साथ पार्वती थी, तो वृकासुर की नीयत पार्वती पे ही खराब हो गई थी। तो शिव वृकासुर की क्या इच्छा थी? शिव जी पे ही हाथ रखूंगा तो शिव जी बीच रह जाएंगे, पार्वती मेरी हो जाएगी। बताइए, मतलब असुर जो होते हैं उनको भी शिव जी सब दे देते हैं, है ना। और साथ साथ में देते तो हैं, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। लेकिन भगवान क्या है? देते हैं देख दाख के कि वास्तव में इसको जरूरत है या नहीं है, और साथ में क्या करते हैं, उसका हृदय भी। देखिए ध्रुव महाराज की कथा सुनिए। ध्रुव महाराज को जीवन में क्या चाहिए था पता है? ध्रुव महाराज क्या थे? एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को क्या चाहिए? राज्य चाहिए, राजा बनना है। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने उन्हें कह दिया कि अगर तुम्हें अपने बाप यानी कि राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठना है तो ये जीवन में संभव नहीं हो पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तो ही तुम बैठ पाओगे। ध्रुव महाराज को बड़ा इंसल्टिंग है, क्षत्रियों का खून बड़ा गर्म होता है, उनको बड़ा इंसल्टिंग लगा कि मेरा आज अपमान हुआ है, मुझे राज गद्दी पे क्यों नहीं बैठने दिया। माता के पास गए, सुनीति के पास, बोले ऐसा, उन्होंने बोला आपके पास क्या इलाज है? बोले बेटा नारायण की आराधना करो। बोले नारायण कहाँ मिलते हैं? बोले मैंने ऐसा सुना है कि घने जंगलों में नारायण मिलते हैं। ध्रुव महाराज भगवान की आराधना करने मधुवन गए और मधुवन में उन्हें नारद जी की प्राप्ति हुई। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या करके मंत्रों का उच्चारण किया और उन्हें कुछ ही समय में भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन भगवत प्राप्ति उन्होंने क्यों करी थी? अपने दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए था। दादा मतलब उनके परदादा ब्रह्मा हो गए, दादा मनु हो गए। बोले कि मैं ऐसे राज्य से संतुष्ट नहीं, मुझे क्या राज्य चाहिए? बड़ा राज्य चाहिए। जब उन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण करना शुरू किया, जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव महाराज के हृदय का कचरा ही साफ हो गया। ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और भगवान को दर्शन देने के बाद जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो ध्रुव महाराज दुखी हो जाते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भगवान के दर्शन करने के बाद दुखी हुआ। क्यों दुखी हुए राधिकेश प्रभु हैं? उनको दुख हुआ कि मैंने भगवान से क्या मांग लिया, मुझे मांगना ही नहीं चाहिए था।
मुझे खाली शुद्ध भक्ति चाहिए थी। वो बोले बोले कि मैं कांच के टुकड़े लेने आया, मुझे क्या मिल गया? हीरा मिल गया। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भगवान के सामने उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करी, लेकिन उनके हृदय में इच्छा थी। तो भगवान समझ गए ये राज्य के लिए कर रहा है। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को दिव्य ज्ञान भी दिया, ध्रुव लोक भी दिया, और 36,000 साल तक उन्हें राज्य भी दिया, सब कुछ दिया। तो ध्रुव महाराज को इसलिए दुख हो रहा था कि मैं 36,000 साल मुझे और रुकना पड़ेगा इस भवसागर में, ये दुख हो रहा था। देखिए, भक्तों की भक्ति करने से क्या होगा? उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। भक्त लोगों का जीवन पवित्र हो जाता है, वो समझ जाते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन देवताओं के पूजक हैं, वो ये चीज को समझ नहीं पाते। इसलिए अगर यज्ञ भी करना है तो हमें भगवान की ही हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, और कुछ नहीं लेना चाहिए। समझ रहे बात को? ये समझना चाहिए, ये बात बहुत गंभीर है ये। क्योंकि अल्टीमेटली देने वाले कौन हैं? अगर देवताओं के पास भी जाते तो कौन देने वाले हैं? भगवान ही देने वाले हैं। है तो भक्ति से जितना मिलेगा उतना और कोई प्रोसेस से नहीं मिलेगा। और ये दूसरे स्कंद में हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये आ गया श्लोक, शायद पहले अध्याय में, दूसरे श्लोक में आया अध्याय में। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। कि ये निर्णित हो चुका है, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने निर्णित कर दिया है, स्थापित कर दिया है कि अगर आपकी बहुत इच्छा हो सकता है किसी की इच्छा हो कि मुझे बच्चे चाहिए, हो सकता है किसी की इच्छा हो कि मुझे धन चाहिए, तो भी नाम ही तो लो। क्या लो? भगवान का नाम ही लो। मैंने यही तो कह रहा हूं कि हो सकता है हमारा हृदय अभी इतना पवित्र नहीं है, हम सीधा भगवान के प्रेम की तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन जो भी हमारे जीवन में हमें कोई भी आवश्यकता है, हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? नाम का ही लेना चाहिए। क्यों हम दूसरी चीज करते हैं बताइए? है ना? क्या चौथ का व्रत करने से और वट सावित्री का व्रत करने से या दूसरी पूजा पाठ करने से ज्यादा मिलेगा हरि नाम से? ज्यादा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, गोपाल नगर में मैंने उच्चारण किया था कि अगर हम ब्रह्मा जी के एक दिन तक, ब्रह्मा जी के एक दिन तक कल्पवास कहाँ करेंगे? एक दिन कहाँ हम लोग निवास करेंगे? प्रयाग में। कहाँ पे? गंगा जमुना सरस्वती के संगम में ब्रह्मा जी के एक दिन तक रहेंगे। मतलब कितने सालों तक? 4 अरब 32 करोड़ साल तक हम वहाँ वास करेंगे, गंगा जमुना के संगम में। तीर्थों का राजा प्रयाग, वहाँ वास करेंगे। और क्या करेंगे? गो कोटि दानम, 1 करोड़ गाय का दान करेंगे। ग्रहणस्य, और ग्रहण के टाइम पे हम मेरु सुवर्ण दानम, मेरु पर्वत जितना सोने का दान देंगे ब्राह्मणों को। है यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम। एक और चीज थी, 4 चीजें थी। इतना करने के बाद भी जो हमें उनसे पुण्य मिलने वाला है वो गोविंद के एक नाम से 25% भी नहीं मिलेगा। कितना नहीं मिलेगा? 25% नहीं, शायद 0.10% ऐसा कुछ है। आपका मिनट, किसका मोबाइल है? रंजीत का। हाँ देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तम समम शतांशे। बहुत सुंदर श्लोक। ये श्लोक याद करना चाहिए। नाम की महिमा पे क्या कह रहे हैं? सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय करोड़ों गायों का दान, काशी में निवास, प्रयाग में गंगा तट पर कल्प भर की तपस्या, हजारों यज्ञ तथा मेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान, इन सब का पुण्य भी गोविंद नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। कितने भाग के बराबर? 100वें भाग के बराबर। अब हमें समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, है ना? एक जगह चैतन्य चरित्र में कहा है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कोटि अश्वमेध यज्ञ, कितने यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ पता है आपको? जिसमें घोड़े की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसे यज्ञ आजकल इम्पॉसिबल है। कैसे हैं? इम्पॉसिबल है। इंद्र अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता, कितने?
अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता तो उसको इंद्र का पद मिल जाता है। इतना अश्वमेध यज्ञ इतना भारी भरकम यज्ञ है, बहुत अनाप शनाप खर्चा लगता है ना। तो अभी तो हम ये अश्वमेध यज्ञ की खाली हम उच्चारण ही कर सकते, बाकी कुछ कर नहीं सकते। तो अश्वमेध यज्ञ चैतन्य चैतन्य ने लिखा है कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, कितने 100 अश्वमेध करता है एक व्यक्ति, मान लीजिए कि लीला कमल प्रभु ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए 100, और पूर्णानंद प्रभु ने इतने यज्ञ नहीं, खाली एक बार कृष्ण बोल दिया। क्या बोल दिया? कृष्ण बोल दिया। और राम तीर्थ जी ने कह दिया कि पूर्णानंद प्रभु आज आपने 100 अश्वमेध यज्ञ की बराबरी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। लीला कमल प्रभु ने कितने यज्ञ किए? 100 यज्ञ। और पूर्णानंद प्रभु ने 100 यज्ञ नहीं करे, उन्होंने खाली एक बार कृष्ण बोल दिया। और राम तीर्थ जी ने कहा, क्या कहा कि पूर्णानंद प्रभु आज आपने 100 यज्ञों की बराबरी कर ली, आपने खाली एक बार कृष्ण बोल दिया। तो राम तीर्थ जी प्रभु कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। क्यों? इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ की बराबरी एक कृष्ण नाम से कर ली, इसलिए कहाँ जाएंगे? ये नरक जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? और वो 100 यज्ञ नहीं है, वो कोटि अश्वमेध यज्ञ है, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, ये जबरदस्त महिमा है। हम तो बोल ही नहीं सकते नाम की महिमा, लेकिन एटलीस्ट हमें कम से कम नियमित पूर्वक, रतन सिंह जी कितनी माला करनी चाहिए रोज? कम से कम 16 माला। आप कितनी कर रहे हैं? 16 कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो हर एक व्यक्ति को ये मत समझिए कि ये हमें भवसागर से निकलना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये तो आगे की बात है। लेकिन जो हमें जीवन में सुख मिल रहा है उसके लिए तो करिए। ये कहां से मिल रहा है? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हम उठ पा रहे हैं, हम अच्छी तरह चल रहे हैं। देखिए लोगों को कैसे कैसे लोगों के दुख होते हैं, किसी के बच्चे अपाहिज होते हैं, किसी का पैर कटा हुआ होता है, किसी कैसे तकलीफ होती है, होती नहीं होती है। तो भगवान की कृपा है, हमें स्वस्थ शरीर मिला है, अच्छा मन मिला है, और क्या चाहिए? भगवान के गुणगान गाने चाहिए, नहीं गाने चाहिए? और हम लोग भक्त होके भी चेहरे लटके हुए रहते हैं, है ना, कि मेरे ये दुख है वो। अरे भाई, भगवान का नाम लेने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? है ना, क्या चाहिए बताइए? देवता भी चाहते हैं कि हमें भारत में जन्म मिले, जिससे कि हम भगवान का नामों का जप कर सकें। ये आसान नहीं है, भगवान के नाम हर एक के मुंह से नहीं निकलते, बहुत बड़ी कृपा हो रही है हम पे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि अतएव ये युग कैसा है? कलह तथा भ्रष्टाचार का युग है। कैसा युग है ये? कलह तथा भ्रष्टाचार का युग है। इस युग में ये ही मिलने वाला है, और कुछ मिलने वाला। इस युग में आप चाहे कितना ही प्रयास करो, आपका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? कलह और भ्रष्टाचार। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खाली भगवान के नामों का आश्रय लेना चाहिए। जो भी ये हम इतना काम सीख जाएं, कम से कम इतना नियम ले लें। कल से सावन शुरू हो रहा है, चतुर्मास परसों से शुरू हो रहा है ना। तो चतुर्मास का नियम का पालन करना चाहिए हमें, है ना। चतुर्मास मतलब 4 महीनों में हर व्यक्ति को चतुर्मास करना चाहिए। तो पहला महीने में क्या करना है? हरी पत्ती की सब्जियां नहीं खानी है। और आज से ही जो व्यक्ति 16 माला नहीं कर रहा है, नियम पूर्वक निरपराध पूर्वक उनको 16 माला का जप करना चाहिए, क्योंकि यही यज्ञ है, यही यज्ञ, और कोई दूसरा यज्ञ हम नहीं कर सकते। और यज्ञ करना जरूरी भी है, यज्ञ करना भी जरूरी है। और ये यज्ञ जिसका ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर क्या करें? तो इसलिए हमारे लिए क्या किया है? काली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए। और इसका सबसे हाई चीज तो हम पता ही नहीं रहे। सबसे हाई चीज क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, है ना। भवसागर से निकल जाएंगे। कोई मृत्यु के टाइम पे अगर कोई जीवन भर अभ्यास करता है भगवान के नामों का, और मृत्यु के टाइम पे उसका नाम उसके मुंह से क्या निकल जाए? कृष्ण, तो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। भगवान क्या कहते हैं गीता जी में? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। अंत काल में एकमात्र मेरा स्मरण करके कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, वो किसको प्राप्त करता है? वो मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
तो हमारे पास कितना समय बचा है, अंतकाल कब आएगा हमारा, है ना, हमें नहीं पता है। और जीवन हमारा कितना लिमिटेड है, कितना हमारा जीवन छोटा है ना, हमारे जीवन से छोटा कितना कोई चीज नहीं होगी। कैसे शरीर इधर से उधर अवस्थाएं बदल रहा है, सही बात है ना। कब हमारे बाल सफेद हो गए, कब बाल झड़ गए, कब बुढ़ापा आ जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं, बार बार शरीर बदल रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान की तो बातें आगे की है, लेकिन एटलीस्ट जो चीजें भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है उसके लिए भी हमें हरि नाम यज्ञ करना चाहिए, ये बात है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे राम 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 हरे। तो और भी 2 श्लोकों में यज्ञ की सामग्री का वर्णन है, भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज 8:45 बज गए हैं। तो ये समझिए कि इतनी सब सामग्री करने के बाद एक यज्ञ होता है। अभी आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं, है ना, जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं यज्ञ हो रहा है, कुंडलिनी यज्ञ होता है ना, कुंडनी 100 कुंडलिनी यज्ञ हो रहा है। अब ये यज्ञों से अगर देखा जाए तो भागवत की शब्दों में कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होने वाला। मान लीजिए कोई बहुत ही पटु ब्राह्मण हुए, कुछ बहुत अच्छे ब्राह्मण हुए, तो हो सकता है प्राप्त हो भी जाए, लेकिन उससे हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। बुद्धि कब शुद्ध होगी, बुद्धि कब शुद्ध होगी, जब नामों का जप करेंगे, जब नाम कान से सुनेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने एक श्लोक बोला है बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं कि कोई मेरी भक्ति कर रहा है, कोई मेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इच्छा नहीं है भक्ति करने की, उसके अंदर दूसरी चीजों की इच्छा है, तो मैं उसको जबरदस्ती अपनी शरण में लेके आता हूं, जिससे कि दूसरी इच्छाओं को भूल जाए। हमें देखिए भगवान क्या कहते हैं, कोई अगर मेरी भक्ति भी कर रहा है लेकिन बिना इच्छा के कर रहा है, उसकी इच्छा दूसरी चीजों की है, लेकिन मैं उसको अपने चरण कमलों का ऐसा अमृत पिलाऊंगा कि अपने आप ही उसकी दूसरी चीजों की इच्छाएं जाती रहेगी। अब ये भगवान की कृपा है नहीं है। हम में से किसकी इच्छा करती है माला करने की, बताइए, नहीं करती ना। अभी तो सुबह सुबह फिर भी कर लेते, दोपहर को शाम को तो हम बिल्कुल डाउन हो जाती है बैटरी, है ना। वैसे तो नियम तो 64 माला का है। प्रभुपाद जी के गुरु क्या बोलते थे कि रोज कितनी माला करनी चाहिए, 1 लाख नाम लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु तो ये बोलते थे कि जब तक हम 64 माला नहीं करते हमें पतित मानना चाहिए। और आज भी वृंदावन में काफी ऐसे संत महात्मा भगवान के भक्त हैं जो 64 माला करते हैं, कोई 128 माला करते हैं, कोई कोई भक्त 3 लाख नाम भी लेते हैं। लेकिन हमें कितना बताया, मिनिमम कितना करो, 16 माला। और प्रभुपाद आश्वासन देते हैं कि अगर हम नियमित पूर्वक 16 माला करेंगे, भगवान 4 नियमों का पालन करेंगे, तो इसी जीवन में हम भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद जी का आश्वासन है, प्रभुपाद जी का आश्वासन मतलब भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान प्रॉमिस करेंगे जो इतना कर लेगा वो कहाँ जाएगा, मेरे धाम को जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ करने के लिए हमारे पास क्या सामग्री है, जीव है, हाथ है ना, पैर है, पैरों से नाच सकते हैं, जीवा से बोल सकते हैं, हाथों से ताली मार सकते हैं। इसलिए एक काम करिए आप लोग, रामतीर्थ जी के घर में मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, ये वीडियो भेजते रहते हैं, इनके घर में रोज रोज यज्ञ होता है। तो एक तो होता है नाम का जप यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता है, नाम का जप यज्ञ। जप यज्ञ जो हम करते हैं ना वो हम खुद के लिए करते हैं, है ना। लेकिन एक होता है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब परिवार के 4-5 लोग बैठ के संकीर्तन करते हैं। तो यज्ञ कौन सा है, संकीर्तन यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है, इसलिए घर के हर एक व्यक्ति को, चाहे उस घर में 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, बैठ के कुछ समय साथ में मिलके क्या करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। कितना रुपया लगता है इसमें बताइए, कुछ नहीं लगता है, खाली बैठ जाओ, करताल नहीं भी हो, ताली हो, ताली हो, जब पंचतत्व महामंत्र बोल सकते हैं हम। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।